देखिए, लाखों छात्र हमारे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर हम 12th पास करने के बाद करें तो करें क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं 12th पास करने के बाद ही हमारे मन में ये परेशानी आती है कि आखिर हम कौन सा सेक्टर चुने जिससे हमें सफलता जल्दी मिल जाए और जिससे हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, अच्छा हमारा जीवन चले। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, यदि आपने भी 12th पास कर लिया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ज्वाइन करना है हमारे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को। देखिए, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि आपको 12th पास करने के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इस सारी जानकारी आपको करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में मिलेगा। बस इस प्रोग्राम में आपको कुछ नहीं करना, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस जितनी भी वीडियो शेयर की जाए उन सारे वीडियोज को अच्छे तरीके से देखते चलना है। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, 12th पास करने के बाद हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर होता है और तीसरी बात करते हैं साथियों, मेडिकल सेक्टर होता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अर्थात कंपनी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे आप सरकारी कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है मात्र 12th पास करने के बाद। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको कौन से कोर्स करना चाहिए जिससे आराम से आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात किसी कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मेडिकल सेक्टर में कौन कौन से कोर्स करना चाहिए जिससे आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है साथियों, अर्थात सरकारी नौकरी पानी है, तो आपको करना चाहिए सरकारी नौकरी की तैयारी। अब आपको करनी चाहिए एसएससी की तैयारी। एसएससी की तैयारी करने की बात करते हैं तो एसएससी की तैयारी करने से आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल सकती है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, अगर आपने 10th पास किया है, जैसे कि 12th के पहले ही भी अगर आपने 10th पास किया है और आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जीडी में अगर आपने सुना होगा तो जैसे जो जनरल ड्यूटी होती है साथियों, जिसमें सीआईएसएफ बीएसएफ की बात करते हैं, ऐसे तमाम कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें पद होते हैं साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एमटीएस का फॉर्म आप भर सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। एमटीएस अगर आप देखते हैं तो 10th पास और 12th पास दोनों के लिए होता है साथियों। जिस तरह से एसएससी जीडी होता है 10th पास और 12th पास दोनों के लिए होता है साथियों। लेकिन हाँ, तैयारी आपको पहले शुरू करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। कम से कम आपको 6 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा साथियों। फिर उसके बाद सीएचएसएल का फॉर्म आता है, अर्थात सीएचएसएल की आप तैयारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीएचएसएल का फॉर्म आप भर सकते हैं साथियों। इसके अंतर्गत आप क्लर्क बनते हैं साथियों। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो पुलिस में आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, अर्थात आप यूपी में पुलिस बन सकते हैं और दिल्ली में पुलिस बन सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, जैसे बिहार के हैं, तो बिहार में भी आप 12th पास करने के बाद बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट का पुलिस होता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। बस आपको चाहिए 12th पास, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th और आपकी उम्र होनी चाहिए साथियों 18 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं, बैंक में आप क्लर्क में जा सकते हैं और रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं साथियों। और अगर आप देखते हैं तो रेलवे में जैसे कि एक होता है एनटीपीसी साथियों, एक होता है ग्रुप डी की बात करते हैं, तो इसमें भी आप जा सकते हैं साथियों। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, अर्थात सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। एसएससी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बात करते हैं एसएससी जीडी आ जाता है, एमटीएस आ जाता है और सीएचएसएल आ जाता है साथियों। और अगर आप देखते हैं तो एसएससी की तैयारी से ही आप पुलिस में भी जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं, यहां तक कि बैंक में भी जा सकते हैं और रेलवे में भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप जैसे कि आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 12th के बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
इसका पेपर आप तभी दे सकते हैं जब आप 21 साल के हो जाएंगे और ग्रेजुएशन पास कर लेंगे, या आपका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन होगा, तभी आप इसका पेपर दे सकते हैं। यूपीएससी का और पीसीएस की बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 12th के बाद आप चाहें तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। वैसे आप एसएससी की तैयारी करें, एसएससी में ये सारे कोर्स आ जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस अलग होता है साथियों, एक ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन तैयारी आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो छात्र प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर लेना चाहिए पहले, 3 से 4 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उन्हें फिर क्या करना चाहिए, एडवांस एक्सेल सीख लेना चाहिए और टैली जीएसटी वगैरह सीख लेना चाहिए। और इससे क्या है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बस आप इतना कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 12th पास करने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है। ग्रेजुएशन फिर भी करना है, चाहे आप बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, ठीक है। जो भी आपको करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन बाद में होना चाहिए। फिर उसके बाद मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं। तो अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, अर्थात मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट की तैयारी करने से क्या होता है कि अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, जो कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो 1 भी रुपए इसमें लगता उगता नहीं है। बस आपको केवल और केवल क्या करना पड़ता है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर अगर आप जैसे खुद का मेडिकल चलाना चाहते हैं तो आप डी फार्मा कर सकते हैं और बी फार्मा कर सकते हैं साथियों। तो डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हैं 12th के बाद। उसके बाद अगर आप चाहे तो कुछ लैब वाले कोर्स होते हैं, जैसे खून की जांच करते हैं, अर्थात ब्लड टेस्ट वगैरह की बात करते हैं, तो ऐसे भी आप कोर्स कर सकते हैं साथियों। तो जैसा कि बात करते हैं, आज मैंने आप सभी लोगों को बताया कि 12th पास करने के बाद आप किस सेक्टर में जा सकते हैं। ये 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर आप चूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा एक एक सेक्टर के बारे में कि इनका क्या कोर्स इनका क्या सिलेबस होता है और कैसे इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो शेयर की जाएंगे साथियों, अर्थात कह सकते हैं काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम की वीडियो शेयर की जाएंगी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो डाउट्स की वीडियो में बना दूंगा और जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की बात को यहीं पर आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।